भारत के इतिहास में जब भी हम राजपूतों की बहादुरी के किस्से सुनते हैं ना, तो एक नाम, एक वंश हमेशा सबसे ऊपर आता है, चौहान वंश। तो चलिए आज इसी शानदार वंश की कहानी में उतरते हैं। अब देखिए, चौहान वंश की शुरुआत कोई आम कहानी नहीं है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक पौराणिक किंवदंती से। एक ऐसी कहानी जो आग और बहादुरी से पैदा हुई थी और जिसकी चिंगारी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो कहानी शुरू होती है इनकी पौराणिक उत्पत्ति से। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, अग्निकुंड। अब पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एक समय था जब धरती पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। तब ऋषियों ने माउंट आबू पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और जानते हैं क्या हुआ? उसी पवित्र आग से, उसी अग्निकुंड से चौहानों के पहले पूर्वज का जन्म हुआ। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, धर्म और अपनी भूमि की रक्षा करना। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। चलिए अब मिथकों से निकलकर असली इतिहास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस महान साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई। इस वंश की शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी में। राजा वासुदेव ने सांभर झील के पास इसकी नींव रखी। फिर सदियां बीत गईं और 12वीं शताब्दी आते आते राजा अजयराज ने इस विरासत को एक अलग ही ऊंचाई दी। उन्होंने बसाया अजमेर शहर और उसकी हिफाजत के लिए बनवाया वो मजबूत किला, तारागढ़ फोर्ट। देखिए, हर डायनेस्टी का, हर राजवंश का एक गोल्डन पीरियड होता है, एक स्वर्ण युग। तो अब सवाल ये है कि चौहानों ने अपने शिखर पर पहुंचकर क्या-क्या हासिल किया। चौहानों का प्रभाव कितना बड़ा था, इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली पर उनकी जीत। मतलब उनके आने से पहले दिल्ली पर तोमर राजपूतों का राज था। लेकिन चौहानों ने सिर्फ दिल्ली को जीता ही नहीं, बल्कि उसे अपने इतने बड़े साम्राज्य का एक बहुत ही जरूरी सेंटर बना दिया। और ये उस वक्त नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ी, एक स्ट्रेटेजिक जीत थी। तो इस स्वर्ण युग के पीछे कौन था? इसके पीछे थे एक महान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें लोग बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, बल्कि आर्ट और कल्चर के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, वो आज भी उनकी इसी सोच और विरासत की गवाही देता है। और अब हम आते हैं इस वंश के सबसे मशहूर, सबसे महान हीरो की कहानी पर। एक ऐसा नाम जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी हर तरफ गूंजते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक राजा का नाम नहीं है, वो एक कल्चरल आइकॉन है, एक प्रतीक है। संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी हो या उनकी बहादुरी के किस्से, ये इतने ज्यादा मशहूर हुए कि आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों की जान है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ चौहान वंश का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। सोचिए, साल था 1191, तराइन का मैदान और आमने सामने थी 2 बहुत बड़ी सेनाएं। ये थी तराइन की पहली लड़ाई और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक करारी शिकस्त दी। क्या शानदार जीत थी वो। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। ठीक 1 साल बाद 1192 में पासा पलट गया। मोहम्मद गौरी वापस आया, इस बार और भी बड़ी और बेहतर तैयारी के साथ। कहते हैं कि इस बार उसने धोखे से लड़ाई जीती और पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया। ये एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ था। तो क्या हारने और बंदी बनने के बाद उस महान सम्राट की कहानी खत्म हो गई? इतिहास शायद हाँ कहे, पर लोक कथाएं वो कुछ और ही बयां करती हैं। एक मशहूर किंवदंती है कि बंदी बनाए जाने और उनकी आंखें फोड़ दिए जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शब्द भेदी बाण की कला का इस्तेमाल किया और सिर्फ आवाज के सहारे तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया। अब ये कहानी सच हो या न हो, पर ये उनकी कभी न हार मानने वाली स्पिरिट का प्रतीक जरूर है। तो अजमेर का पतन तो हो गया, लेकिन क्या चौहानों की विरासत, उनकी वो आग बुझ गई? चलिए देखते हैं कि वो स्पिरिट आगे कैसे जिंदा रही। नहीं, चौहान वंश की कहानी अजमेर पर खत्म नहीं होती। उनकी बहादुरी की वो विरासत आगे बढ़ती रही। रणथंभौर जैसे मजबूत किलों में, वहां हमीर देव जैसे शासकों ने विरोध की उस प्रतिरोध की मशाल को जलाए रखा। तो कुल मिलाकर देखें तो चौहान वंश सिर्फ राजा महाराजाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये तो उस पूरे इलाके के लोगों के लिए गर्व का,
स्वाभिमान का और कभी हार न मानने वाली उस जबरदस्त इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका है। और ये वाकई में सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे एक राजवंश की कहानी इतिहास से निकलकर लोगों के गौरव का, उनकी पहचान का एक इतना बड़ा और अटूट हिस्सा बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहती है,